गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पेरिस। आज का टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रीय शिक्षा यानी कि बच्चा जो होगा वो केंद्र में होगा, बच्चा सेंटर में होगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी बोल देते हैं, कोई कह दे प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बात एक ही होगी। अब हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले मतलब इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब ऐसी शिक्षा, ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चा केंद्र में हो, बच्चा सेंटर में हो, चाइल्ड जो क्या हो वो सेंटर में हो। बच्चे के लिए शिक्षा है तो बच्चा क्या होगा, सेंटर में होगा, टीचर नहीं होगा। पहले ऐसे होता था कि क्या होता था कि टीचर सेंटर में होती थी, ठीक है। जब यह होता था टीचर सेंटर में होगा, बच्चा क्या होगा, सेंटर में नहीं होता, या बच्चा एक्टिव नहीं होता था। पहले क्या होता था, टीचर ज्यादा एक्टिव होते थे। लेकिन अब जो नया वो है एजुकेशन का वर्जन, वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड में है। बच्चा एक्टिव है और टीचर भी एक्टिव है, बच्चे के साथ साथ टीचर भी एक्टिव है। लेकिन अब सेंटर में कौन है, बच्चा है। पहले कौन होता था सेंटर में, टीचर होता था, टीचर ही एक्टिव होता था, बच्चा क्या होता था, पैसिव होता था। लेकिन अब टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव है और बच्चा क्या है, सेंटर में है। तो ऐसी शिक्षा, ऐसा एजुकेशन जिसमें बच्चा सेंटर में हो, बच्चा केंद्र में हो, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रीय शिक्षा, ठीक है। अगला है कि अब हमें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के फादर कौन है। तो मानने वाले तो बहुत है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को, जो सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि बच्चा केंद्र में होगा, बच्चा सेंटर में होगा। जैसे कि जॉन डुई है जिसको हम फादर बोल देते हैं। कोई कई कई क्या कहते हैं कि रूसो फादर है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। वो मानते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को। मारिया मोंटेसरी मानती है, फ्राइडरिच फ्रोबेल, एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मानते हैं। लेकिन फादर हम किसको कहेंगे, हम कहेंगे जॉन डुई। डीवी, जॉन डीवी बोल देते हैं कोई, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, जॉन डुई, फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बात एक ही है, बच्चा केंद्र में होना चाहिए। ऐसी शिक्षा, ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चा सेंटर में हो, बच्चा एक्टिव हो, वो होगी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये ऐसा टॉपिक है कि सीटेट की बैकबोन कह दो। हमने अब अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब थ्योरीज थी। अब थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हैं कि समझने की चीजें ज्यादा हैं। वो थ्योरी थी, वो उन्होंने कह दिया, वो हमें समझना था, वो याद करना था। लेकिन यहाँ इतना ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है, यहाँ समझने की ज्यादा चीज है कि जिस भी मान लो कोई क्वेश्चन आ रहा है और जिस भी ऑप्शन में बच्चा सेंटर में होगा, बच्चा एक्टिव होगा, वो ऑप्शन राइट होगा। वो मतलब ऐसा कुछ भी, कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है, कहीं भी पूछ रहे हैं, जिसमें बच्चा सेंटर में है, बच्चा एक्टिव है, वो ही आंसर होगा उसका। तो क्या कि जॉन डुई जो है वो क्या है, फादर है किसके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के, या बाल केंद्रीय शिक्षा के, या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। जॉन डुई एक प्रैग्मेटिस्ट थे। प्रैग्मेटिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है। जैसे कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ा था जब हम ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे कि साइकोलॉजी के अलग अलग स्कूल है या थॉट ऑफ साइकोलॉजी है। किसी ने कुछ माना साइकोलॉजी, किसी ने कुछ माना, किसी की विचारधारा कुछ थी, किसी की कुछ थी। ऐसे ही फिलोसफी जो है वो, उसकी भी क्या है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी अलग अलग, जैसे कि नेचुरलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म। इसमें से एक है प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म क्या कहता है कि जो भी कुछ है वो आइडियाज हैं, जो भी कुछ है, और बाकी सब जो नेचर वेचर मेटेरियलिस्टिक थिंग कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। वहीं नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो भी नेचर है, जो भी मटेरियल है, वो सब कुछ है और बाकी चीजें कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। वहीं प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म वो होता है कि हमें पता हो कि हम कैसे, हम डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ हमें व्यवहार करना है। मान लो मैं किसी के साथ फ्रैंक हो सकता हूँ, मान लो कोई मेरा दोस्त है या आपका कोई दोस्त है, आप उसके साथ हो सकते, लेकिन हम सभी के साथ नहीं हो सकते। मान लो कोई आपसे बात कर रहा है, आप उसके साथ फ्रैंक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता है कि हमने किस लहजे में किससे कब कैसे बात करनी है। तो जिसको ये पता हो कि किस लहजे में कब किससे और क्या बात करनी है, उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। जो जॉन डुई है वो एक प्रैग्मेटिस्ट है, प्रैग्मेटिज्म विचारधारा को फॉलो करते हैं। प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है। साइकोलॉजी भी फिलोसफी से अलग हुआ है, 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग हुआ, दर्शन शास्त्र। तो अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, तो एक क्या है, ब्रांच या स्कूल क्या है, किसका, फिलोसफी का। और जॉन डुई जो एक प्रैग्मेटिस्ट है, जो प्रैग्मेटिज्म विचारधारा को फॉलो करते हैं। जॉन डुई को हम
फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी बोलते हैं। जॉन डुई ने कहा कि कुछ की पॉइंट्स है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के या जॉन डुई के। देखो, माना बहुत सारों ने कि चाइल्ड सेंटर, बच्चा सेंटर में होना चाहिए, बच्चा केंद्र 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 में होना चाहिए, सेंटर में बच्चा होगा, लेकिन फादर जॉन डुई है, इन्होंने और बाकी की पॉइंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन होना चाहिए टीचर और बच्चे का। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा सुन लिया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस टीचर आया, लेक्चर दिया और चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैब होना चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब मिलकर, टीचर पूछे कि समझ में आया या नहीं आया, बच्चा भी हमें एक टीचर ऐसा एनवायरनमेंट दे, फियरलेस एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव, एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दे जिस कारण बच्चा अपने डाउट पूछ सके, अपनी समस्या टीचर को बता सके और जो टीचर है उसका समाधान कर सके बच्चे की समस्या का। ऐसा हम एनवायरनमेंट बनाए एक क्लासरूम में, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो अच्छी हो। दूसरा, बच्चा जो एक्सपीरियंस कर करके सीखे, हैंड ऑन एक्टिविटीज पर इन्होंने ज्यादा फोकस करा। इन्होंने कहा कि बच्चा अगर मान लो, मैंने बताया था कि प्रीवियस वीडियो में कि जो लर्नर होते हैं वो 3 टाइप्स के लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर और काइनेस्थेटिक लर्नर। मान लो कोई बच्चा ऑडिटरी से नहीं सीख पा रहा तो हम उसको एक्टिविटी से सिखा देंगे, अलग अलग तरीके से सिखा देंगे। हर बच्चा जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सीखे, तो मेथड चेंज कर देंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। हम ज्यादा फोकस किस पर करेंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में? हैंड ऑन एक्सपीरियंस से, बच्चा खुद कर करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डुई ने ही दिया है। जॉन डुई की 2 बातें याद रखनी है, फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और दूसरा लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया। पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी पूछ लेगा कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद कर करके सीखेगा, कि जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? वो दिया है जॉन डुई ने। और पूछ लिया कि जो जॉन डुई थे वो क्या थे, तो एक प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैग्मेटिज्म विचारधारा को फॉलो करते थे। क्या होता है प्रैग्मेटिज्म? जो डे टू डे लाइफ अच्छे से जीना जानते हो, उनको पता हो कि किससे कैसे कब क्या बात करनी है, तो वो होता है प्रैग्मेटिज्म। अगला है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो बच्चे का, बच्चा एक्टिव हो, टीचर भी एक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चा एक्टिव हो टीचर पैसिव हो, नहीं, दोनों एक्टिव हो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। पहले जब टीचर सेंटर एजुकेशन था तो सिर्फ टीचर एक्टिव होती थी या होता था, बच्चा एक्टिव नहीं होता था। लेकिन अब टीचर और स्टूडेंट, चाइल्ड और एक शिक्षक, दोनों क्या होगा? एक्टिव होंगे। पर सेंटर में कौन रहेगा? सेंटर में रहेगा बच्चा। पहले क्या होता था? टीचर होता था सेंटर में, अब बच्चा होता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का, कोलैबोरेशन होना चाहिए बिटवीन टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है। और एक्सपीरियंस से कर करके सीखे, हैंड ऑन एक्टिविटी। और एक है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद कर करके सीखे। जितने भी हमने पढ़े, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, लोरेंस कोलबर्ग, सब कंस्ट्रक्टिविज्म विचारधारा को फॉलो करते थे। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का एक विचार है जो बच्चे को एक्टिव रखता है, बच्चे को सेंटर में रखता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा क्या, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखेगा, खुद एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवर करेगा, खुद कर करके बच्चा सीखेगा। अब बच्चे के हाथ में कुछ भी दे तो वो उसको एक्सप्लोर करेगा, तो वो उसके अंदर किस चीज की, बच्चा क्यूरियस है, बच्चे के अंदर कैपेसिटी भी है, बच्चे के अंदर एबिलिटी भी है लर्न करने की, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसको एक्सप्लोर करेगा, खुद कर करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। यदि कोई पूछ ले कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डुई, फादर ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई। जॉन डुई किस विचारधारा को फॉलो करते थे? प्रैग्मेटिज्म। अगला है कि टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं बोलेंगे हम, पोल्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हमारे अर्थ के 2 पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो 2 पोल्स में शायद ये 2 पोल्स में एजुकेशन को डिवाइड किया। यदि कोई पूछ ले कि टाइप ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल जो हम स्कूल्स में एजुकेशन गेन करते हैं, इनफॉर्मल जो हम फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से सीख लेते हैं बिना किसी रूल रेगुलेशन के, और नॉन फॉर्मल जो हम जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज है, इग्नू, ड्यू, सोल, ये सब ये क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट है। यदि कोई पूछ ले कि एजुकेशन के कितने पार्ट्स है, तो 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। और पोल्स पूछ ले तो 2, पहले क्या था कि बाइपोलर एजुकेशन को मानते थे, अब हम ट्राइपोलर एजुकेशन को मानते हैं। जो बाइपोलर एजुकेशन है, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो जॉन एडम्स एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन होती है वो, एजुकेशन के 2 पोल्स होते हैं। कौन कौन से? एक स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है, बस। एक स्टूडेंट और एक टीचर, क्या है? 2 पोल्स हो गए बाइपोलर एजुकेशन। किसने कहा है? जॉन एडम्स। वहीं ट्राइपोलर एजुकेशन, जिस ट्राई का मतलब 3,
जॉन डुई ने दी है। जॉन डुई ने कहा कि जो ट्राइपोलर एजुकेशन है उसके 3 पोल होते हैं। कौन कौन से? एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा और एक एनवायरनमेंट होगा या फिर करिकुलम होगा। स्टूडेंट और टीचर के बीच में कुछ तो होगा, कुछ तो पढ़ाएगा टीचर, ऐसा और कुछ बच्चा समझेगा। क्या समझेगा? वो करिकुलम होगा, एनवायरनमेंट होगा। तो टीचर पढ़ाएगा और बच्चा समझेगा किसको? करिकुलम को। एक तो 3 पोल्स है किसके? एजुकेशन के, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, और 2 पोल्स अकॉर्डिंग टू जॉन एडम। जॉन एडम ने कहा कि 2 पोल है, कौन कौन से? टीचर और स्टूडेंट सिर्फ। वहीं जॉन डुई ने कहा कि 3 पोल्स है, टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब है कि कुछ की पॉइंट्स मान लो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के, कि अगर मान लो कुछ जो मैं जिसमें मैंने राइट लगाया है, अगर ये वर्ड अगर पेपर में दिखे तो वो पॉजिटिव वर्ड है, और अगर जहां मैंने क्रॉस लगा रखा है अगर ये वर्ड पेपर में दिखे दिखे तो ये नेगेटिव वर्ड है। पहला है कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हम बच्चे को ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगे जिसमें बच्चे को जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या दिमाग में रख कर देंगे कि बच्चे की नीड, उसकी एबिलिटी और उसका इंटरेस्ट। आई रिपीट माई वर्ड्स, उसकी नीड, उसकी एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट। यदि कोई पूछ ले आपसे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें हम बच्चे की नीड, उसकी क्या नीड है, दूसरा उसकी एबिलिटी, उसकी क्या क्षमता है, नीड, एबिलिटी, और उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि किस में है। ऐसा नहीं है कि मान ले बच्चा खेलना चाह रहा है और उसको जबरदस्ती मैथ पढ़ा रहे हैं कि ना बेटा पढ़ पढ़ पढ़, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चे की नीड, एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे की एबिलिटी कम है, हम एक दिन में ही पूरी बुक खत्म करा देंगे, एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। नहीं, उसकी एबिलिटी के अनुसार पढ़ाएंगे उसको, उसके इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाएंगे, उसकी नीड के अनुसार पढ़ाएंगे। यदि नीड 2 क्वेश्चन सीखने की है तो हम पेपर 2 क्वेश्चन की नीड है तो हम उसको 2 क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक दिन में पीएचडी करा देंगे। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव वर्ड है। सीटेट में कहीं भी अगर यदि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज हो रहा है तो वो एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। सीटेट में पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसमें हम बच्चे की नीड, एबिलिटी और इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। तो हमें ये फोकस करना है कि जो एक टीचर है वो ऐसी इंस्ट्रक्शन दे जिसमें बच्चे की नीड, एबिलिटी और इंटरेस्ट हर चीज का ध्यान रखा जाए। दूसरा इसके सामने मैंने लिखा स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। नेगेटिव वर्ड है, कहीं भी स्टैंडर्डाइज्ड, यूनिफॉर्म आपको इंस्ट्रक्शन दिखे या करिकुलम दिखे कि हम बच्चे के स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन देंगे या करिकुलम, नेगेटिव वर्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान, एक जैसा। क्या सभी बच्चे की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट एक जैसे होंगे? नहीं। क्या सभी बच्चे एक तरीके से पढ़ पाएंगे? नहीं। एवरी चाइल्ड क्या है? यूनिक है। हर बच्चे के अंदर अलग उसके इंटरेस्ट है, अलग कैपेबिलिटीज है, अलग एबिलिटीज है, अलग अलग है। तो हम उसको नीड, उन बच्चे की नीड के अनुसार क्या करेंगे? उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, एक समान इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। हम एक जैसी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, हम बच्चे की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर उस पर इंस्ट्रक्शन देंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, वहीं स्टैंडर्डाइज या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है तो वो एक नेगेटिव वर्ड है। दूसरा एम्पैथी और सिंपैथी। एम्पैथी एक पॉजिटिव वर्ड है और सिंपैथी एक नेगेटिव वर्ड है। मान लो कोई बच्चा है और वो आपके पास आ रहा है, यू आर अ टीचर, और आप उसको सिर्फ सिंपैथी दे रहे हैं। उसने बच्चे ने आपको एक प्रॉब्लम बताई कि मैम आई हैव प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरे को या घर की बताई या कुछ भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज की आपको आपके साथ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, वो शेयर कर रहा है, तो आप उसको सिंपैथी नहीं देंगे कि कोई नहीं बेटा ऐसा होता है, सबके साथ होता है। जैसे कि हम सिंपैथी देते हैं, मान लो कोई फ्रेंड्स हमें कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो हम उनको सिंपैथी देते हैं, कोई नहीं यार छोड़, हो जाएगा वो। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, एम्पैथी देनी है। एम्पैथी का मतलब होता है कि उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखना है और तब सोचना है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसा फील करता, मैं क्या करता, क्या मेरा स्टेप होता। फिर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, फिर बच्चे को आगे की बात उससे करनी है। ऐसा नहीं है कि सिंपैथी दे रहे हैं कि बेटा कोई नहीं, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आजकल ऐसे ही लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे की जगह अपने आप को रख कर देखना है, उसका पर्सपेक्टिव समझना है, फिर उसको आगे की इंस्ट्रक्शन देनी है, आगे गाइड करना है। अगर अगला है हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग और होमो का मतलब होता है एक जैसे। रिपीट, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग और होमो का मतलब होता है एक जैसे। हमें हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है।
मतलब कि अलग अलग एबिलिटी के बच्चे एक साथ बैठाने। ऐसा नहीं करेंगे हम कि जो होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, हम उनको अलग बैठा रहे हैं, जो वीक है, जो कमजोर है पढ़ाई में, उनको हम अलग बैठा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उनके लिए अलग क्लास बना रहे हैं। कई कई स्कूलों में होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे वो अलग क्लास में हैं, जो वीक बच्चे वो अलग क्लास में हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, सभी बच्चे को एक साथ बैठाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक दूसरे के एनवायरमेंट से सीखेगा। मैंने जब हम ग्रो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बच्चे पर एनवायरमेंट, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्या बता कि जो वीक बच्चा है वो जब एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ आए, उसकी संगत ले, तो वो भी पढ़ने लग जाए, वो भी उससे कुछ सीखे। तो ऐसा हमें नहीं करना है कि हम होमोजीनियस, होमो का मतलब एक जैसे, कि हम जो होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनको हम एक साथ बैठा दे, वहीं जो वीक बच्चे हम उनको एक साथ बैठा दे। ऐसा नहीं करना है। हमें सभी बच्चों को एक साथ बैठाना है, अलग अलग नहीं करना है। बच्चों को अलग अलग नहीं करना है, एक साथ बैठाना है। हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने हैं, होमोजीनियस नहीं बनाने। एक एबिलिटी एबिलिटी के ग्रुपिंग नहीं करनी हमें कि मान लो इस बच्चे में ये एबिलिटी है तो जिस बच्चे में ये एबिलिटी है तो इस क्लास में इसमें नहीं है तो हम उसको अलग कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। हमें सेलिब्रेट करनी है क्या? डाइवर्सिटी। हम पढ़ते आए हैं शुरू से कि सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक साथ मिलकर काम करना है। डाइवर्सिटी होती है बच्चा के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग एबिलिटीज हैं। हमें सबका ध्यान रखना है। अगला है कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव वर्ड है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, कहीं भी सीटेट में। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां बच्चा फल फूल सकता है, जहां बच्चा अपनी बात रख सकता है, जहां उसको डर ना हो कि मेरे को कोई जज करेगा, या मैं कोई डाउट पूछूंगा तो मेरे पे मैम हंसेगी या फिर बच्चे हंसेंगे। एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना है। कॉन्ड्यूसिव का मतलब होता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जहां बच्चा फल फूल सके, अपनी बात आराम से बिना किसी फियर के रख सके। मैं ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ टीचर भी जज ना करे, टीचर भी उसको अच्छे से सुने, एम्पैथी दिखाए, सिंपैथी ना दिखाए। तो वो होता है कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। हमें बच्चे को कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है, हमने फियरफुल एनवायरनमेंट नहीं देना। ऐसा नहीं है कि बच्चा पूछ ही नहीं पा रहा, बच्चा इतना डर रहा है, या टीचर बच्चे को इतना डरा रही है। कहीं कहीं ऐसा होता है, कई टीचर्स ऐसी होती है कि बच्चे को डरा के रखते हैं कि ताकि बच्चा बोल ही ना पाए, और बच्चे को समझ ही नहीं आता कि टीचर क्या पढ़ाए, और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो पूछ सके। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे को क्या करना है? सेंटर में रखना है। बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है, बच्चा जहां अपने डाउट्स क्लियर कर सके। एक फियरलेस एनवायरनमेंट देना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना, एक सुगम वातावरण देना है, वो होता है कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट। फियरफुल एनवायरनमेंट हमें नहीं देना। जहाँ टीचर और स्टूडेंट अच्छे से कोलैब कर सके, अच्छे से कोऑपरेट कर सके, एक दूसरे की बात सुन सके, एक दूसरे को समझ सके, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है, एजुकेशन इज मेड फॉर द चाइल्ड, नॉट द चाइल्ड फॉर द एजुकेशन। जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। जो भी हम शिक्षा है, सिस्टम है, स्कूल है, वो किसके लिए है? बच्चे के लिए है। बच्चा स्कूल के लिए नहीं बना, बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना। तो हम बच्चे में चेंज नहीं करेंगे, हम सिस्टम में, स्कूल में, एजुकेशन में चेंज करेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, एजुकेशन किसके लिए बनी है? बच्चे के लिए बनी है। बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना, स्कूल बच्चे के लिए बना है, बच्चा स्कूल के लिए नहीं बना। तो हम स्कूल में चेंज करेंगे। चेंज द सिस्टम, चेंज द स्कूल, नोट द चाइल्ड। बच्चे में चेंज नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बच्चा फेल हो रहा है, यदि बच्चा फेल हो रहा है, सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यदि बच्चा फेल हो रहा है तो किसकी गलती है? एक टीचर की गलती है, एक उस एनवायरनमेंट का फेलियर है, उस स्कूल का फेलियर है, एक टीचर का फेलियर है, बच्चे का फेलियर नहीं है। बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, वो एक टीचर की, उस स्टूडेंट की, उस एनवायरनमेंट की फेलियर है कि हम एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे बच्चे को। हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं कर पा रहे, हम हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे, हम एम्पैथी नहीं दिखा पा रहे। हम क्या दिखा रहे हैं? सिंपैथी दिखा रहे हैं, हम स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हम होमोजीनियस ग्रुपिंग कर रहे हैं, बच्चे को ऐसे फियरफुल एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। और ये बात याद रखनी है, बच्चा जो है वो शिक्षा के लिए नहीं बना, शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, एजुकेशन जो है बच्चे के लिए बनी है, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। तो सिस्टम में चेंज करे, बच्चे में नहीं। थैंक यू।